नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। और आज हमारी टीम आ पहुंची है दमोह विधानसभा सीट पर। यहां के क्या है मुद्दे, जनता क्या चाहती है और नेताओं ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सीधे जनता जनार्दन के बीच। हमारे साथ सुरेश कुमार जी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी उनकी एक पंचर की दुकान है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सुरेश जी, इससे आपके परिवार का पालन पोषण हो जाता है? हो जाता था, अब नहीं हो रहा। ये क्योंकि रेलवे लाइन तकत उठा रहा, हमारी दुकान उठा रहा है और मेरा पालन पोषण गया काम से। और शारीरिक रूप से दोनों आदमी विकलांग हैं, इसी में अपना गुजारा करते। दुकान देख लो पूरी खाली है। विकलांग लोगों के लिए सरकार मदद भी करती है, योजना भी उनके पास हमको आज तक कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ सुरक्षा पेंशन मिलती है 600 रुपया। अच्छा। इसके बाद 1000 बढ़ रहा था, वो भी नहीं मिला। बस इतने में गुजारा करते। 2 बार हमारी चोरी हो चुकी दुकान की, बस खाली दुकान पड़ी है, यही पंचर घिसते हैं बस। वो कुछ यहाँ के नेता मदद नहीं करते आपकी? हमारी किसी ने नहीं की आज तक। आज हमारी कम से कम 50 साल की उम्र होने आ रही है, नहीं करी मदद? कोई मदद नहीं है हमारे। आर्थिक सहायता कुछ नहीं हुई, तक उठना है। हमें आज तक कोई मदद ही नहीं मिली, हम क्या बताएं सरकार को। अच्छा। और ये भी हमारा थोड़ा सा धंधा बचा है, अभी तीसरी लाइन डर रही है तो वो भी उठना है। अब मैं करूं तो क्या करूं, अपना पालन पोषण कैसे करूं। और दोनों आदमी विकलांग हैं हम लोग। कोई मदद नहीं मिली सरकार? कोई नहीं, 600 रुपया बस। अच्छा, आप बताइए कितना काम हुआ है इस आपके इस दमोह विधानसभा सीट पर? विधानसभा के क्षेत्र जो है ना, अभी अब पार्टी बदल जाती है। वो पार्टी जो बदल जाती है, जो आदमी बस देखने जब चुनाव को आते हैं तो आ जाते हैं। वो चुनाव के बाद फिर देखते नहीं, जीत जाते फिर नहीं आते। कोई भी नहीं आता है आदमी। तो कहते हैं हाँ भाई वोट दो, आपका पूरा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, आपको घर बन जाएगा। हम लोग किराए से रहते हैं, 30 साल हो गया। कुटिया नहीं मिली आपको मिला ही नहीं। अच्छा। 30 साल रहते हो गए यहाँ पर, रहने वाला पथरिया का हूँ मैं। हाँ। इस बार टिकट जो है बीजेपी ने जयंत मलैया को दिया है फिर से। हाँ तो नहीं, आपको जयंत भैया को क्या होने देंगे जब उसने कोई ने किया ही नहीं काम। हर दफे उन्हीं को देते हैं, जयंत को देते हैं वोट, किया ही नहीं। अब की बार उनको दिया था वोट तो 6 महीने बाद वो आई नहीं। भाई बदली अपने सरकार के, आपको बदल लो पार्टी, चलो ये करेंगे तो कोई नहीं आता। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। अच्छा। हाँ कोई नहीं। और अभी सब आपके घर आ रहे होंगे? अभी नहीं आए घर, अब आएंगे। अब वोट मांगने? हाँ वोट आएंगे, मांग भी आएंगे तो बोलेंगे उनसे। हाँ आते हैं ही, अब आएंगे वोट के चुनाव, फिर उसके बाद जीतने के बाद नहीं आते थे। अच्छा। आपका एक वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतंत्र में, किसी को जिताने और हराने की ताकत भी रखता है एक वोट आपका। इस बार क्या सोच के देंगे वोट? अब सोच के देंगे हम तो, अब कांग्रेस में देंगे। नहीं, क्या मन क्या कहता है आपका? और मुद्दे क्या है यहाँ के? 600 रुपये पेंशन मिलता है हमको लिए। 2 महीना में तनख्वाह ही डालते हैं। अब जो शिवराज ने काम किया है, काम अच्छा कर रहे हैं, मनो पंथल क्यों नहीं देते हैं? किन मुद्दों को लेके वोट देंगे आप? हाँ तो भाई मुद्दे इसलिए देंगे कि हर महीने जो आपने घोषित कर दी, आपने गैस एजेंसी डाल दिया कि चलो गैस कनेक्शन करेंगे ख़त्म। अब गैस कनेक्शन मोदी ने ख़त्म कर दिया। तो ऐसे जिसने जीतने के लिए ने योजना बताई है कि भाई मैं जीत जाऊँगा, 1200 रुपये और तो लिया हमको दिया। अच्छा, नेता लोग योजनाएं सिर्फ चुनाव के वक्त बना? हाँ उसका भाई बोल देंगे, उसके बाद देना नहीं देना। भाई कनेक्शन क्यों बंद किया? हमारी लड़की का कनेक्शन आया था तो अगली साल की बात है थी, उज्ज्वला योजना वाला। हाँ योजना बने, प्रधानमंत्री वाला योजना वाला। हाँ बंद कर दी योजना कनेक्शन, तो योजना भी बंद कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? तो पे जाता है तो जवान क्यों नहीं रखते हैं भाई? जवान रखना चाहिए। जो योजना चालू कर दी बंद क्यों कर देते हैं? भाई जैसे आपने लाल योजना बंद चालू कर दी तो बंद क्यों कर देते हो? भाई आपने ये कनेक्शन देना चालू कर दिया, गैस कनेक्शन, आप तो भाई कभी भी ले सकते हैं आदमी। भाई जिसको मिलेगा उसको नहीं दो, जिसको नहीं मिला उसको दो। गजेंद्र जी, फुल्की कैसे दी? 10 की 6 खिलाइए जरा। अच्छा ये बताइए, चर्चा भी अपन कर लेते हैं कि यहीं पे रख दीजिए आप इसको। कितना विकास आपके इस विधानसभा में हुआ है, क्या काम देखते हैं यहाँ पे? विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा कि किसी व्यक्ति के रोजगार सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है, मंडी और बेलदारी, 2 के अलावा कोई तीसरा काम है ही नहीं। अच्छा, ये क्या आलू में आलू डाला है? आलू के अंदर क्या क्या है? ये प्याज है कि मटर है?
तो रोजगार नहीं है यहाँ पे? यहाँ रोजगार का बहुत अभाव है। अच्छा। यहाँ मतलब ये कहलाया बेलदारी और गल्ला मंडी, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ यही होता है कि अच्छा रोजगार मिले व्यक्ति के लिए, हाँ। काम धंधा मिले। अब जैसे हम लोग जो फुल्की बेच रहे तो इसी में इतना कंपटीशन हो गया कि 20 ठेलियाँ लगती हैं यहाँ पर। अच्छा। अब किसी को कोई काम ही नहीं है। क्या बदलाव देखते हैं यहाँ पे दमोह पे? कुछ काम हुए हैं 5 सालों के अंदर? नहीं, कुछ नहीं हुआ वैसे, कोई वैसा डेवलप नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। सरकार की योजना का फायदा मिलता है आपको? हाँ, राशन वाला मिलता है और कुछ नहीं। राशन मिलता है 20 किलो महीने में और कुछ नहीं। सरकार की और दूसरी योजनाओं का फायदा कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा क्या क्या आप और चाहते हैं दमोह विधानसभा के हिसाब से? हम तो यही चाहते हैं सर कि सबसे अच्छा व्यक्ति को रोजगार मिले। अब जो गांव देहात के लोग हैं यहाँ से सब बाहर जाते हैं, कोई सूरत में, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, यानी सब लोग पलायन करते हैं। अच्छा, सड़क, पानी और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है क्या? हाँ, ये साफ सफाई तो हैगी। अच्छा, पीने का पानी? हाँ, पीने का पानी भी है, हेडपम्प लगे हुए हमारे वहाँ। वो नल जल योजना नहीं लागू, हमारा है थोड़ी आगे। अच्छा, स्वास्थ्य को क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अस्पताल वगैरह हैं, इलाज मिलता है आपको? वो ये सरकारी हॉस्पिटल। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? हाँ, रहते हैं, इलाज मिलता है? इलाज मिलता है। अच्छा, और रोजगार के अलावा और क्या चाहते हैं जिससे दमोह बेहतर हो, दमोह की जनता खुश रहे? यही है सर कि ऐसा कोई बड़ा काम हो जाए यहाँ पर, फैक्ट्री वगैरह आ जाए तो बड़ा काम हो जाए। हाँ, मतलब जैसे पहले डायमंड थी बंद हो गई वो, अच्छा। उसमें कम से कम हजारों व्यक्ति पलते थे। यानी सबसे प्रमुख यहाँ पे है जो तो रोजगार का अभाव है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। अभी हमने जनता से बातचीत की, लेकिन आगे हम जनता के सवालों का जवाब लेंगे नेताओं से। दमोह में कितना विकास आप देखते हैं? आप सीनियर भी हैं काफ़ी। दमोह में विकास के नाम पे शून्यता है, बिल्कुल कोई विकास नहीं। क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? अरे जो अगर आपको हिंदुस्तान में बराबरी से चलना है तो सब कुछ होना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी नहीं है, विकास हुआ है उन जो प्रत्याशी है खुद का विकास हुआ है। और इसी तरह के भाट जैसे ये अभी खड़े हो गए थे ट्रेंड वाले 10-15, तो समझ लो कि पूरा दमोह इस तरह रंगा हुआ है। आप अंदर गहराई में अगर कहीं जाएंगे तो पूरी तरह से ये हाशिए पे आ जाएंगी। कितना बदलाव देखते हैं इस दमोह में? निश्चित तौर पर मैं चूँकि 75 साल का हूँ और मैंने जीवन में इतना बदलाव कभी नहीं देखा था कि इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सड़कों का निर्माण हुआ है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे स्कूल भी खुल गए हैं और ये बिजली वगैरह, पानी की इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं जो कभी नहीं थी। क्या और होना चाहिए? ये सब आपने अपनी आंखों से देखा। एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और शासन से एक और अपेक्षा करता हूं कि जो बेरोजगारी है उस पर विशेष ध्यान दें ताकि हमारे लड़के यहाँ इधर ना घूमें और उनको नौकरियां मिल सकें और हमारे देश की तरक्की कर सकें। सर, दमोह में विकास की बात की जा रही है, तमाम नेता अपने अपने दावे करते हैं। इनके दावे क्या पूरे हो पाते हैं जितने ये लोग करते हैं चुनाव के दौरान? दमोह में बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे रोडों पे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तो रोडें तो बनी है, ये बात तो सही है। और दमोह पीले कुप्पों के शहर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, 6-6, 7-7 दिन में नला आते थे और लोग राजनगर से और ये फिल्टर से पीले कुप्पों में पानी लाते थे, रात भर जागते थे और दिन में मजदूरी करते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, माननीय मलैया जी ने प्रयास किया, जो जहारघाट योजना आई है, अब प्रतिदिन नल खुलने लगे हैं। और कांग्रेस के शासन में मैंने ये भी देखा है, उस समय मैं पढ़ता था, रात भर लाइट गुल रहती थी, शाम को 7 बजे मार्केट बंद हो जाता था, लाइट नहीं रहती थी। लेकिन भाजपा सरकार ने जब से आई है 24 घंटे लाइट रहती है यहाँ पे और
भाजपा सरकार ने और भी कई कार्य करे हैं जिनको अभी 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। जिन योजनाओं को, जैसे मृत्यु सहायता योजना मिलती थी 5,000 रुपये गरीब को, किसी के घर में कोई मर जाए, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दी थी। कांग्रेस ने जितने भी लुभावने वादे किए वो पूरे नहीं किए। पिछली बार वो आ गए, गवर्नमेंट बना ली, उन्होंने मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि भाजपा ने क्या किया, गरीब बच्चे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारी बिटिया आज मेधावी छात्र योजना में MBBS कर रही है। तो पढ़ा रही है, गवर्नमेंट पढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में बंद हो गई थी ये सब योजनाएं। दमोह के लिहाज से और क्या होना चाहिए? दमोह के हिसाब से तो आपको पता है बहुत कुछ हुआ, दमोह में काम हुए हैं, आपको पता क्या है। होना चाहिए? यही विकास के कार्य होना चाहिए, आपको पता है। और प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन प्रत्याशी मिलनसार होना चाहिए। और वर्तमान में मलैया जी से अच्छा मिलनसार कोई व्यक्ति नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जनता से दमोह के मुद्दों को जाना, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से लेंगे। लेकिन उससे पहले हम दमोह के स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए हमारे सहयोगी वैभव मौजूद हैं यहाँ पे। एक पत्रकार के नज़रिए से समझना चाहेंगे कि दमोह के क्या स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, दमोह एक लंबे समय से लगातार विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ मुद्दे जो हैं वो लगातार सामने आते जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रोजगार का। अगर देखा जाए तो 35 साल 40 साल जब से भी आज़ादी के समय से देखा जाए, महज एक फैक्ट्री आई है, वही अभी तक चल रही है, जितने लोगों को रोजगार वो मुहैया करा पाती है। पिछले कुछ समय से कुछ और मुद्दे आए हैं, यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे आए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, जिसे कांग्रेस, हर सियासी दल, भाजपा अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ती रहती है। और भी ऐसे मुद्दे हैं, विकास सतत बात होती है, जहाँ एक और भाजपा अपने विकास की बात करती है तो कांग्रेस हमेशा यही कहती रही है कि विकास उस स्तर से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो ये मुद्दे बने हुए हैं और इन्हीं पे कोई भी सियासी दल है इन्हीं मुद्दों को बीच में रख के आगे बढ़ता है कि हम रोजगार देंगे, हम यहाँ पर विकास के कार्य कराएंगे और जो भी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर करेंगे, और इन्हीं मुद्दों के बीच पे यहाँ की राजनीति चल रही है। बिल्कुल, हम बीजेपी से ही जान लेते हैं सबसे पहले कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर रोजगार का बताया जा रहा है। एक भी फैक्ट्री नहीं है। नहीं, ये कहना पूर्णतः गलत है। जब जयंत भैया, आदरणीय जयंत मलैया जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब वो उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने ये उस समय डायमंड फैक्ट्री के नाम से सीमेंट फैक्ट्री जानी जाती थी। जब वो आई थी उसके उपरांत उसको दोगुना करने का काम, उसको क्षमता को दोगुना करने का काम लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया था। उसके उपरांत इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग आज 50 से अधिक छोटी मझोली फैक्ट्रियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। हम ये निश्चित रूप से मानते हैं कि रोजगार एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी सरकार को काम करने की आवश्यकता है, और ये केवल दमोह का विषय नहीं है। पूरे देश में जो रोजगार की स्थिति जनसंख्या के कारण है उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उसमें और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्किल इंडिया के माध्यम से, उद्योगों को पैसा देने के माध्यम से, नए रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से, सभी माध्यमों से लोगों को। कांग्रेस से हम जान लेते हैं कि कोई मुद्दा नहीं बता रही है रोजगार का बीजेपी यहाँ पे। आप देखिएगा, जो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है वो कांग्रेस शासन में लगी, कांग्रेस की देन है, ठीक है ना, वो लेके आई। 1984 से सांसद भाजपा का, 1985 के बाद से विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की, सब कुछ भाजपा का। उसके बाद भी यहाँ पे क्या विकास हुआ आप खुद देख सकते हैं। तो रोजगार के लिए युवाओं को दूसरे शहर में जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। कहा जाए तो कुल मिला के दमोह काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। बिल्कुल, दमोह पिछड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की दमोह में सरकार है, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार है। मैं आपको बता दूं, दमोह में सिंचाई का रकबा 7000 हेक्टेयर था 2003 के पहले, जब माननीय दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उस समय तक 7000 हेक्टेयर। और आज 2023 में हम 53,000 हेक्टेयर पर खड़े हैं। हम लोग, हमारे यहाँ 3-3, 4-4 परियोजना बड़ी चल रही हैं। 450 से 800 गांव तक हम लोग पानी का, शुद्ध पानी का पानी भेज रहे हैं पीने का, और सिंचाई का खेत पानी भेज रहे हैं बगैर लाइट के, पाइप वाला पानी। किसान खुशहाल है दमोह, किसान खुशहाल है, और हमारे किसान रोजगार युक्त हैं। जो रोजगार की बात चल रही है ना, हमारे 3 फसलें जो कभी नहीं ली गई। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, कॉलेज का मुद्दा पूरा हो गया भैया। मेडिकल कॉलेज बनने लगा है बरबटी पर,
आप जाके देखें। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, नारे से काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि यहाँ पे रोजगार का बड़ा मुद्दा बताया। हुआ है दमोह में, विकास है। क्या क्या विकास को देखते हैं, किस यहाँ तरीके पे से? किसान है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र प्रधान है दमोह, यहाँ पे किसान खुशहाल है। पिछड़ा बता रहे हैं लेकिन कांग्रेस नहीं, पिछड़ी नहीं है यहाँ पे। किसानों से पूछो भैया, हम लोग यहाँ किसानों से पूछो आप। लाइट मिलती थी ना, पानी मिलती थी ना। किसान खुशहाल है, दमोह खुशहाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए। अब जैसे विकास की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं 2003 के पहले की स्थिति दमोह की। जो दमोह में शहर में घुसने से पहले आप 80 साल का आदमी हो वो भी डब्बा लेके चलता था, और 16 साल और 12 साल का लड़का हो वो भी डब्बा लेके चलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आज हर घर में नल जल योजना। अब दमोह को लेके बात करें अपन, दमोह में जैसे हमारे जयंत भैया पूर्व वित्त मंत्री रहे, सचधरू योजना, सीतानगर परियोजना, जुझार घाट, ये पूरे सिंचाई के लेके जो पानी की समस्या वो सबसे पहले कम हुई। और दूसरी चीज़ इसके बाद में लोग कह रहे हैं विकास। दमोह में जब धूल उड़ती थी रिंग रोड कोई नहीं जानता था कि रिंग रोड है क्या। जयंत भैया ने अपने कार्यकाल में रिंग रोड बनाई। हमारे साथी बता रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास अगर यहाँ हुआ होता तो कोई खड़ा नहीं होता। बाजू में विधानसभा में बीजेपी का प्रत्याशी, बीजेपी का नेता है गड़ाकोटा विधानसभा में, वहाँ विकास देखिए और यहाँ का विकास देखिए। आज भी धूल उड़ रही है 35 सालों से। पूछ लेता हूँ। भैया ये जो गड़ाकोटा का उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पिछले 5 सालों में जो गड़ाकोटा में काम हुआ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेढ़ साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब वहाँ कोई काम नहीं हुआ था। अब पिछले 2.5 सालों में 3 सालों में निश्चित रूप में गड़ाकोटा में काम हुआ है। वहाँ हमारे मंत्री जी ने काम किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 5 सालों से कांग्रेस का विधायक है। और आप दमोह का हाल जो पिछले 5 सालों में जो योजनाएं चल रही थी, एक भी नया काम का भूमि पूजन उद्घाटन नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में दमोह जिले में। बिल्कुल। जैसे भाई साहब बता रहे हैं 5 साल से कांग्रेस का विधायक है। भाई साहब मैं बताऊं 5 साल से नहीं है, 2.5 साल से माननीय दमोह विधायक जी हैं। उनको यहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता आरोप लगाते कोई काम नहीं किया। आप देखो उनकी राशि से गली में जाके रोड देखे, नाली देखे, बनवाई उनने। और जो बच्चों की पढ़ाई की, 1 मिनट, जो पढ़ाई होती है बच्चों की वो उनने फीस भरी अपनी खुद की तनख्वाह से। आप बताइए हमारे जयंत मलैया जी 35 साल यहाँ पर राज किया, उन्होंने बताओ क्या किया विकास में इन लोग से। देखो मैं बसपा के पास आऊँ। विकास की बात आप भी आए होंगे, जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी उनको चुनते हैं कभी इनको चुनते हैं, ठीक है ना। इनने डायमंड सीमेंट फैक्ट्री का नाम लिया, कुछ हमारे कांग्रेस शादी कर दे। अभी आप गुप्त सूत्रों से पता करोगे या किसी को पहुंचाओगे तो माइसम फैक्ट्री में दोनों दलों का काम चलता है, ठेका चलता है, ठीक है। आप किसी भी बाहर शहर में गए हो, किसी फैक्ट्री जैसी प्रवेश करती हो वहाँ चकाचक दिखता है, पर यहाँ आप जाओगे इमलाई में तो वहाँ इतनी दुर्दशा कर दी है। अब वो दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि उनको डर नहीं है, क्योंकि दोनों दल वहाँ नमस्तक है। बिल्कुल जी। जहाँ तक दमोह की चारों विधानसभाओं का सवाल है, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। स्कूल हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। भवनों की स्थिति बहुत जर्जर है। इस पे बहुत आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, जो पिछले 35 सालों में नहीं हुआ। लगातार उसकी अवहेलना होती रही है। मैं चाहता हूं कि आगामी कमलनाथ जी की सरकार में उस पर फोकस हो ज़्यादा से ज़्यादा। बसपा क्यों नहीं आ पाती है, क्यों पिछड़ जाती है दमोह में? दो क्या है उसमें, हम आपसे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ दल के लोग हैं जो हम लोगों को परेशान करते हैं, हर चीज़ में करते हैं। और कोई उठना चाहता ना, इन लोगों की ऐसी है कि खिंचाव करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये लोग उठ नहीं पाए और इनको पता अगर हम उठ गए ना तो ये लोग बैठ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी भी ताकत लगा रही है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रही है। लेकिन इससे पहले मैं सभी पार्टियों को एक जवाब देना चाहूँगा कि इन लोगों को महारत हासिल है, एक को खरीदने में, एक को बिकने में। 18 में देख लिया, जनता ने इनको नकार दिया, बीजेपी को। कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आई, उनने फिर खरीद के फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इनके मुद्दे मालूम क्या है? विकास करना नहीं है इनका मुद्दा, इनका मुद्दा है सत्ता हासिल करना। किसी एन केन प्रकरण इनको सत्ता हासिल करना है। 35 साल कांग्रेस राग अलापेगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उससे पहले कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को हराने के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की बीटी। लेकिन जनता आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पसंद करती दमोह? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी को खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दे की राजनीति की बातचीत करती है। आपने जैसे अभी सवाल किया था कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में अगर मैं दमोह की बातचीत करूँ तो 47वें नंबर पर एजुकेशन सिस्टम आता है मध्य प्रदेश में। केवल दमोह की बात करें, दमोह जिले की। अगर आप स्वास्थ्य की बातचीत करेंगे तो यहाँ पे अगर एक रोड एक्सीडेंट हो जाए और किसी का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उस फ्रैक्चर के भी सरकारी हॉस्पिटल वाले जो है ना जबलपुर रेफर कर देते हैं सीधा। बिल्कुल, स्वास्थ्य जी।
ये सबसे बड़ी चीज़ ये है शिक्षा स्वास्थ्य। अभी तक कोई भी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पे मुद्दा कोई नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पे मुद्दा बनाए हुए है। सबसे गंदे शहर का तमका मिला था यहाँ पे जब भाजपा का शासन था, भाजपा की नगर पालिका की। दमोह शहर सबसे गंदा है सर्वे में, ठीक है, माना गया ना कि गंदा तो था ना, ठीक है। आदमी को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ पाई? जो सरकारी यूनिवर्सिटी आनी थी वो नहीं आई। मेडिकल कॉलेज का कुछ अता पता नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है सबको पता है। बेरोजगार किस तरीके से बढ़ती जा रही है सबको पता है। किसान कैसे परेशान है सबको पता है। महिलाएं असुरक्षित हैं ये सबको पता है। कुल मिला के दमोह का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा समय भाजपा के मंत्री और भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसदों को मिला। क्या बोल रहे हैं विकास को लेकर? अब भाई साहब लोग बोल रहे हैं जयंत मलैया कुमार जी के जो विकास किया 35 साल में, इनका विकास हुआ है। आप देखो जो बाईपास निकला है, जयंत मलैया जी के कॉलेज के लिए विकास किया है, सिद्धार्थ मलैया के लिए विकास किया, उनके बच्चों के लिए विकास किया। दमोह के लिए कोई नहीं किया। उपचुनाव में इन लोगों ने क्या किया? जयंत मलैया जी ने बीजेपी को हरवाया। तो ये लोग कहाँ पार्टी की बात करें? इनका खुद का दिमाग। देखिए ये लोग, ये तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो रही है। जब 1989 करीब में जयंत भैया पहली बार चुनाव जीते थे तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, आप विभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जयंत मलैया दूसरे नंबर के सबसे बड़े अमीर विधायक थे। ये खानदानी लोग हैं, ये वो लोग नहीं जिन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग से, जैसे कांग्रेस के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाते हैं ना, ये खानदानी लोग हैं। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे रईस विधायक थे। ये बात हो गई इसकी। दूसरी बात, विकास के मामले में जब मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जौलपुर जाने में 5 घंटे लगते थे। आज आप दमोह जिले के किसी भी गांव में चले जाएं, 200 गांव में से 195 गांव में सड़क बन चुकी है। शिक्षा में 6 विद्यालय थे, आज 36 विद्यालय हाई स्कूल के, हायर सेकेंडरी के 42 विद्यालय हो चुके। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पानी में दमोह में पानी की इतनी भयानक स्थिति, बुंदेलखंड सबसे सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की जल की योजना जयंत भैया जो लेके आए हैं, उससे आज हम आज तीसरी फसल लेने की स्थिति में। 35 साल से जो बता रहे हैं विधायक हमारे हैं, इनने विकास नहीं किया तो विधायक कैसे बनते रहे? अपनी लोगों ने जिताया जो 2.5। दूसरी चीज आप ये बताइए, कोई भी जनप्रतिनिधि जब लगातार जीतता है तो निश्चित रूप से वो विकास करता है, तब जीतता है। और विकास की बात आप लोगों को हम पहले भी बता चुके, अभी भी बता रहे हैं। आप देखिए पूरे बुंदेलखंड में खेल ग्राउंड। एक सवाल के बाद आऊंगा। बटियागढ़ में स्टील फैक्ट्री के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए थे। कहाँ है स्टील फैक्ट्री? कहाँ है बताइए आप? उद्योग किसने भगाया उसको? जवाब लीजिए आप, किसने भगाया? कहाँ गई फैक्ट्री? कांग्रेस की सरकार जब बनी थी 15 महीने में, इन्होंने क्या किया था कि एक तो आवास की जो योजना के पैसा थे इनको रोका, दूसरा आयुष्मान की जो संबल योजना थी इसको इन्होंने बंद कर दिया था। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद 3 साल से अपने अजय टंडन जी दमोह के विधायक हैं, तो विकास क्यों नहीं किया उनने अभी तक? 2.5 साल हो गए, विकास के नाम पर क्या किया इन्होंने? भंडारा, पुड़ी, चबूतरा, मतलब इसके अलावा क्या किया? अगर एक भी विकास का काम। और सुनो, अगर दमोह की बात करते हो तो दमोह में जो रिंग रोड, इतने छोटे शहर में देखा है कहीं रिंग रोड? इतने छोटे शहर, सागर इतना है दमोह बराबर। और मेडिकल कॉलेज की बात करते हो, मेडिकल की भाजपा ने मेडिकल कॉलेज दिया दमोह के लिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज सागर में भी है, छतरपुर में भी है। जो अजय टंडन जी हैं वो अपने खर्चों से लोगों का भला करते हैं, ठीक है, गरीबों की शादी कराते हैं, वो सब कुछ काम कर रहे हैं। विधायक निधि से भरपूर सहयोग करते हैं, जिनको जरूरत है। अपनी जो खुद की तनख्वाह है वो गरीबों के लिए बांटते हैं, उनके जिनकी शादी नहीं हो रही, बच्चों जो गरीब उनके लिए दे रहे हैं। मतलब जो उनसे बन सकता है वो विकास कर रहे हैं। एक सवाल, बसपा बहुत मजबूती से चारों विधानसभा में लड़ रही है। अब बसपा के लोग देखो, बसपा के लोग सबसे ज्यादा दौलत तो वंचित समाज के लोग हैं। आज वो जाग गए हैं। ये लोग 35 शासन राज किया इन लोगों ने, हिस्सेदारी इनकी फिक्स है और अभी भी यही संगति फिर चल रही है। इस बार बसपा चारों विधानसभा में बहुत मजबूती से खड़ी है। और आप जो बोल रहे थे ना कि बसपा क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि पहले हमारी लीडरशिप नहीं थी, पर आज हमारे पास मजबूत लीडरशिप है। तो बिकने के लिए तैयार है। हमारी रामबाई भी जी, अभी विनोद राय जी भी लड़ रहे हैं। सारे लोग बहुत मजबूत तरीके से आ रहे हैं और ये इनके जो मंसूबे खरीदने के कभी पूरे नहीं होंगे। दमोह विधानसभा 55 सारे शहर में खलबली और राहुल भैया निर्दलीय। आम आदमी की पार्टी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है दिल्ली में। दूसरी बात, इनका कोई संगठन नहीं है आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों के जो लोग हैं उनको ला कर ये चुनाव लड़ा रहे हैं और इनके केवल इनका पैसे का गोलमाल चल रहा है। ये मित्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, और बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी।
इन्हें सागर रोड पर जो बस स्टैंड बना रहे हैं, तो हटा नाके पे बस स्टैंड प्रतीक्षा बना है, वहाँ पे कुत्ते गू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रतीक्षालय नहीं बन पा रहा है। यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर विकास हुआ होता तो ये SC ST बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। ये दोनों पार्टियां जवाब दें इस बात का। ये बात तो 101% रॉन्ग है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो महिलाओं के साथ अपराध होते थे ना, तो उनकी FIR भी नहीं लिखी जाती थी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तो मध्य प्रदेश तो वो पहला राज्य है जिसने ये बलात्कारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। जीवन से मरण तक का वो ठेका ली हमारे बीजेपी सरकार। ये तो देखने का नजरिया अलग है कि अभी पैसे दिए, वो तो शुरू से पैसे बांट रहे हैं, मतलब देते हैं, महिला का देखते हैं, गरीबी रेखा कुटीर है, आवास योजना है, उज्ज्वला गैस है, ये पैसे अभी क्यों दिख रहा है सबको। 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा कर रही है, आप आगे जाइए। 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस वादा कर रही है ना, कर तो नहीं रही है नहीं, वो तो वादा करती है। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। अगर इनको लाडली बहना योजना इतने टारगेट पर है कि वो चुनाव के समय क्यों शुरू करी, तो मैं ये कहती हूँ जब लाडली लक्ष्मी योजना चालू हुई थी 2006 में, तब कोई चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने बेटी की जन्म, शिक्षा, शादी, हर चीज की व्यवस्था की है। तो क्या वो हर चीज चुनाव के प्रयोजन से कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा लाडली बहना योजना, आपने स्वावलंबी बहना योजना क्यों नहीं चलाया? उस बहन को पढ़ा लिखा के आपने कमाने योग्य क्यों नहीं बनाया आज तक? पिछले 75 सालों से मैं दोनों सबसे पूछना चाहता हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा सरकार ने हर प्रयास किया है। अगर भाजपा सरकार की ये मंशा होती कि उनको पैसे बस बांटने हैं, तो फिर वो जो बेटियों की शिक्षा के लिए, और जैसा कि हम देखेंगे माननीय मोदी जी ने अभी एनडीए जैसी नेशनल डिफेंस एकेडमी तक में बच्चियों के लिए मार्ग खोल दिया है। वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी बच्चियां पढ़ें और हमारा भविष्य संवरे। और आर्थिक, मैं बता रही हूँ, और आर्थिक रूप से जो स्वावलंबी बनाने की बात चल रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा एक आदर्श उदाहरण है कि 100 सहायता समूह की बहनों को जो उन्होंने रोजगार दिया है। आज घर में जो बहनें खाना पीना बस बनाती थी, आज उन लोगों को भी रोजगार का अवसर मिला है। बिल्कुल, समय का अभाव है, आज बस दमोह विधानसभा से इतना ही। कल फिर हम दूसरी विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।